नासा का ऐतिहासिक आर्टेमिस 2 मिशन सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। आर्टेमिस 2 ने चांद का चक्कर लगाने के बाद शुक्रवार को प्रशांत महासागर में सफलतापूर्वक लैंडिंग की। इस मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्री रीड वाइजमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच, जेरेमी हैंसेन शामिल रहे, जो 50 साल से भी ज्यादा साल बाद पहली बार चांद के चारों ओर घूमकर वापस धरती पर लौटे हैं। ये क्रू ओरियन कैप्सूल में सुरक्षित बंद थे। क्या आपने कभी गौर किया कि अंतरिक्ष से लौटते वक्त यानी री एंट्री के वक्त ओरियन कैप्सूल आग के गोले जैसा क्यों दिखाई पड़ता है? आर्टेमिस 2 मिशन के दौरान भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। ओरियन कैप्सूल ने जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया, हवा के घर्षण यानी फ्रिक्शन से कैप्सूल की गर्मी 2700 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाती है, जिसे मात देकर ही इंसानों की अंतरिक्ष यात्रा सफल होती है। जब ओरियन कैप्सूल अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर लौटता है तो इसकी रफ्तार तकरीबन 35,000 से 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। जैसे ही ये पृथ्वी के वायुमंडल में एंट्री लेता है, हवा के साथ होने वाले भीषण घर्षण यानी फ्रिक्शन के चलते कैप्सूल के चारों ओर की हवा प्लाज्मा में बदल जाती है। यही वजह है कि कैप्सूल बाहर से देखने पर एक खौफनाक आग के गोले जैसा नजर आता है। ओरियन कैप्सूल को सुरक्षित रूप से प्रशांत महासागर में उतारा गया। इस प्रोसेस को स्प्लैश डाउन कहते हैं। समुद्र की लहरों के बीच गिरते ही ये कैप्सूल एक नाव की तरह तैरने लगता है। हालांकि ये डूबने जैसा लग सकता है, लेकिन ये पूरी तरह से वाटर हाइट और स्टेबल होता है, जिससे इसके अंदर मौजूद सिस्टम और स्पेस ट्रेवलर पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं। री एंट्री के वक्त टेम्परेचर सूरज की सतह के आधे हिस्से जितना गर्म यानी लगभग 2700 डिग्री यानी 5000 फ़ारेनहाइट के आसपास तक होता है। ये गर्मी इतनी ज्यादा होती है कि किसी भी नॉर्मल मेटल को तुरंत पिघला सकती है। ओरियन कैप्सूल इस टेम्परेचर को आसानी से झेल सकता है, लेकिन इसके बाहरी रूप किसी आग के गोले जैसा नजर आता है। बता दें कि ओरियन कैप्सूल को इस तरह डिजाइन किया गया है कि इसके बाहर भीषण आग जैसा नजारा होने के बावजूद कैप्सूल के अंदर का तापमान नॉर्मल बना रहता है, जिससे इंसान सुरक्षित रह सके। ओरियन की सबसे बड़ी ताकत उसकी हीट शील्ड है। ओरियन कैप्सूल को विशेष एब्लेटिव मटेरियल यानी एफ कोड से बनाया जाता है। ये मटेरियल गर्म होने पर धीरे धीरे जलकर खुद को खत्म करता है, जिससे गर्मी कैप्सूल के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती। इसके अलावा इसमें एल्यूमिनियम, लिथियम और टाइटेनियम का इस्तेमाल होता है। ये इसे हल्का और मजबूत बनाते हैं। ये पूरा सफर 3 चरणों में पूरा किया जाता है। सबसे पहले री एंट्री होती है, जहां प्लाज्मा ब्लैकआउट के चलते कैप्सूल के अंदर से कुछ देर संपर्क टूट जाता है। इसके बाद पैराशूट सीक्वेंस शुरू होता है, जिसमें पहले 2 छोटे ड्रॉप पैराशूट और फिर 3 विशाल मेन पैराशूट खुलते हैं, जो गति को बहुत धीमा कर देते हैं। आखिर चरण में रेस्क्यू है, जहां इस बार यूएस नेवी के जहाजों ने स्पेस ट्रैवलर को समुद्र से सुरक्षित रेस्क्यू किया। बता दें कि अपोलो मिशन के बाद नासा का आर्टेमिस 2 प्रोग्राम इंसानों को फिर से चांद पर बसाने की तैयारी है। नासा का ये मिशन दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि 5 दशकों से ज्यादा वक्त बाद इंसान ने पृथ्वी की निचली कक्षा से आगे गहरे अंतरिक्ष में कदम रखा है। नासा के मुताबिक इस यात्रा में अंतरिक्ष यात्री अब तक की सबसे ज्यादा दूरी तक गए, जो भविष्य के चंद्र मिशनों के लिए रास्ता तैयार करेगी। तो इसी तरह की दिलचस्प जानकारियों और खबरों के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।